दोस्तों आप देखने वाले हैं कि देव और विधि के साथ गूगली हो जाएगी और उन्हें जो रूम मिलेगा उसमें दो अलग अलग बेड होंगे। ये देखकर देव का मूड खराब हो जाएगा और वो दिव्या को कॉल करके ऑफिस का हाल समाचार पूछने ही वाला होगा, लेकिन विधि देव को रोक देगी और कहेगी कि सबसे पहले उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा। अब हनीमून पर तो कोई अलग अलग बेड पर सोएगा नहीं, इसलिए देव उन दोनों बेड्स को ज्वाइन कर देगा और दोनों बाहर घूमने का डिसाइड करेंगे। प्रिया देखेगी कि अभिमन्यु तो दिन में भी नशे में है, इसलिए अभिमन्यु और प्रिया के बीच में एक बार फिर से आर्ग्यू होने लगेगा, जिसमें सिमी बीच में आ जाएगी और प्रिया सिमी को धक्का दे देगी, जिसकी वजह से सिमी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा चोट आ जाएगी। प्रिया सिमी को बैंडेज लगाकर सुला देगी, तो यहाँ पर अभिमन्यु से रिक्वेस्ट करेगा कि वो सिमी और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। विधि गोवा में गोलगप्पों की तलाश कर रही होगी, लेकिन तभी उसे एक गोला वाला दिख जाएगा और वो देव से गोला खाने की रिक्वेस्ट करेगी, जो कि देव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन टेस्ट करने के बाद देव को उसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। विधि देव से अपने मन की बात कहेगी कि अगर आज विधि की भी जॉब होती तो देव को सबके सामने यूं एम्बेरस नहीं होना पड़ता। देव विधि से कहेगा कि उसे जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो जितना चाहे उतना पैसा मांग सकती है, उसे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन देव कभी भी सत्यवती के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। देव बताएगा कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो विधि से पूछेगा कि अगर कल को उसे देव की किसी कमजोरी के बारे में पता चला तो क्या वो देव से प्यार नहीं करेगी। विधि बताएगी कि उसका प्यार किसी भी सिचुएशन में देव के लिए कम नहीं हो सकता। देव रात को बेड पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि उस बेड में सिर्फ एक ही पिलो होगा जो कि उसने विधि के लिए बचा कर रखा होगा। तो ऐसे में विधि एक बेडशीट फोल्ड करके लाएगी और उसे देव के सिराने पर रख देगी। विधि देव से प्रॉमिस लेगी कि देव उसे कभी भी कोई सीक्रेट नहीं रखेगा, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ विश्वास पर ही टिका हुआ है। मॉर्निंग में जैसे ही सिमी की नींद खुलेगी वो सबसे पहले अपनी विधि ताई जी को कॉल करेगी और बताएगी कि किस तरीके से उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ और उसको बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है, इसलिए वो फटाफट उन्हें घर वापस आने के लिए कहेगी। सिमी को सहमा हुआ देखकर सत्यवती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो एक बार फिर से अभिमन्यु और प्रिया को आवाज लगाएंगी और डांटेंगी कि उन दोनों का झगड़ा सिमी को इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। अभिमन्यु सभी घर वालों को बताएगा कि अब वो इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकता और फाइनली वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। सिमी जैसे ही डिवोर्स की बात सुनेगी वो तुरंत ही विधि को कॉल कर देगी और बता देगी कि आप फटाफट यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि अब मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।